नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की 15 दिनों की समयावधि में कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आपको किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है, किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि आसानी से मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह भविष्यफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और लास्ट में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर ग्रही स्थिति इस 15 दिनों में किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है और किन किन ग्रहों का गोचर हो रहा है। देखिए, केतु देव आपके राशि के भाग्य भाव पर, वही राहु देव आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर प्रभावी रहेंगे और केतु आपके पराक्रम भाव पर प्रभावी रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों में सूर्यदेव शनि के साथ आपके अष्टम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। वहीं मंगल, बुध और शुक्र की मौजूदगी आपके राशि के सप्तम भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इसमें 7 तारीख को बुध और शुक्र दोनों ग्रह का एक साथ परिवर्तन होने वाला है और 14 मार्च को मंगल का परिवर्तन होने वाला है। तो इन 15 दिनों की समयावधि में जो मेजर ग्रह हैं उनका परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों को किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलना होगा। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा जाने वाला है। तो करियर के दृष्टिकोण से ये 15 दिन आपके लिए जबरदस्त और बहुत ही अनुकूल रहने वाले हैं। उसकी वजह है कि कर्म भाव के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव पर उच्चस्थ अवस्था में विराजित होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं और वर्तमान में देवगुरु आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो आपके प्रयासों में एकाग्रता और आपके मेहनत की परिपूर्णता में वृद्धि होगी। इसकी वजह से आप अपने जीवन में उन्नति अर्जित करने वाले हैं। वर्तमान में कर्क राशि के ऐसे जातक जो ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या वर्तमान में ऐसे जातक सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, आपके जीवन में उन्नति इस समयावधि में आसानी से मिलने वाली है। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को साझेदारी में जुड़े हुए व्यापार में विशेष लाभ होने वाला है और यदि आप खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी समय श्रेष्ठ रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, आर्थिक मामलों में ये जो समय है आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला है। लाभ भाव के स्वामी 7 तारीख तक बहुत ही बेहतर अवस्था में है, उसके पश्चात ये आपके अष्टम भाव पर जाएंगे। वहीं आपके धन भाव के स्वामी अष्टम भाव पर विराजित हैं। तो इसमें कर्क राशि वाले जातकों को अधिकांश भाग आपके जीवन में व्यय काफी ज्यादा करवाएगा। घर की सुविधाओं के ऊपर और भौतिक सुखों के ऊपर आपके जीवन में धन का प्रबल व्यय हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको आर्थिक अवसर भी देगा और आपको धन कमाने की प्रेरणा और धन कमाने के अवसर भी देने वाला है। वर्तमान में गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर जाने वाली है, तो आपके सुख सुविधाओं के ऊपर तो व्यय होगा ही, साथ में आपके जीवन में
धन प्रदायक स्थिति भी बन सकती है। और इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों, चूंकि अष्टम भाव पर शनिदेव की मौजूदगी है, तो आपको व्यय करते समय सावधान रहना है। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, इन सभी चीजों में धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में भरपूर शांति और परिवार में एकजुटता की भावना का विकास होने वाला है। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी भले ही आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, लेकिन आपके द्वितीय भाव पर कई शुभ ग्रहों का लगातार प्रभाव बना हुआ है। तो यहां पर पारिवारिक जीवन में एक बार पुनः आपके घर में उत्साह की भावना विकसित होने वाली है। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को यदि आपको लगातार उतार चढ़ाव का सामना पारिवारिक स्थितियों में करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी इन 15 दिनों में बहुत ही बेहतर अवस्था में हैं, तो प्रेम जीवन में आपको विशेष सकारात्मकता मिलने वाली है। पंचम भाव के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के अंदर उत्साह की भावना आसानी से विकसित होती हुई दिखाई देने जा रही है। वर्तमान में शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति की शुभता और पंचम भाव के स्वामी मंगल की उच्चस्थ अवस्था शिक्षा के क्षेत्र में न केवल आपको उत्साह देने वाली है, बल्कि परीक्षा प्रतियोगिता जैसे विषयों में, इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठना चाहते हैं, उसमें आपको शुभता भी मिल सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपको वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर शनिदेव विराजित हैं और आपके अष्टम भाव पर सूर्य देव की मौजूदगी बनी हुई है, और आपके सप्तम भाव पर क्रूर ग्रह मंगल की मौजूदगी उच्चस्थ अवस्था में बनी हुई है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में यह समय आपके जीवन में 13 तारीख तक का जो समय है, इसमें आपके सप्तम भाव पर जो मंगल की अवस्था है, इसमें आपको छोटी मोटी बातों को लेकर कहा सुनी की नौबत आ सकती है। और सप्तम भाव पर मंगल की जो मौजूदगी है, वो आपके जीवन में, आपको वैवाहिक जीवन में खुलापन आपको देने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को इस 15 दिनों में सावधानी ये बनाकर चलनी चाहिए, आपको अपनी वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का जीवन में प्रयोग कम करना है। नपे तुले शब्दों का आपको जीवन में ज्यादा प्रयोग करना होगा, तो समय आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले हमने स्वास्थ्य की जानकारी अभी आपको नहीं दी है, तो सेहत के मामले में यह समय आपको चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके रोग भाव के स्वामी होकर तो प्रभावी हैं, अष्टम भाव पर सूर्यदेव शनि के साथ प्रभावी हैं। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को मौसम परिवर्तन से जो बीमारियां उत्पन्न होती है, उस बीमारियों के प्रति आपको काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का आपको ज्यादा सेवन करना है, और वर्तमान में सेहत के प्रति आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो ये समय आपको जीवन में शुभता देने वाला है। तला भुना भोज्य पदार्थ भी लेने से आपको बचना है। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का यदि आप सेवन करते हैं, इन सभी चीजों के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। अष्टम भाव पर सूर्य की मौजूदगी है, तो आपको अपने पिता तुल्य लोगों के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो समय आपके जीवन में काफी शुभता आपको देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।